प्यारे बच्चों नमस्कार, सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आपकी जो वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक की 804 पदों के लिए जो आपकी भर्ती है वो आ चुके हैं। और इसके जो आवेदन है आपको पता है 27 जनवरी से यानी आज के 2 दिन बाद आपके जो आवेदन है वो प्रारंभ हो रहे हैं। 25 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर पाओगे बच्चे, है ना। तो सभी बच्चों का एक ही था बार बार डाउट कि सर क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपलोड मतलब गलती जिसमें नहीं करनी है, क्योंकि पहले क्या होता था सारी चीजें एडिटेबल थी, एडिट कर सकते थे या कुछ और दिक्कत। लेकिन अब की बार आपको पता है ओटीआर में भी बहुत सारे जो हैं वो बदलाव किए गए हैं। पहले जहां आपको सर्टिफिकेट जो थी वो अपलोड नहीं करनी होती थी, है ना, अब की बार उनको पहले ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। सारी चीजें आप काफी दिन से देख रहे हो, इस एक वीडियो में आपको सारी बातें बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, गलती करने की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये पराक्रम 3.0 बैच भूगोल वाले बच्चों के लिए 300 रुपए में है। बाकी मैं फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसको फ्री में पढ़ना हो फ्री में पढ़ लेना, जिसको जल्दी जल्दी अपनी चीजें कवर करनी है वो इस बैच से भी 300 रुपए वाले बैच से भी पूरे कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर केवल 99 रुपए में, टेस्ट सीरीज 151 रुपए में, किसकी, ज्योग्राफी और साइंस वाले बच्चों की। ठीक है, कहाँ, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के ऊपर। और जो फ्री बैच पढ़ा रहा हूं उसकी जो पीडीएफ है वो इस नंबर पर आप मैसेज करोगे, नाम जिला लिखकर, है ना, यादगार उसका बैच का नाम है यादगार बैच, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद जो फ्री पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। चलो जी, एक एक करके आपको सारी चीजें बता देता हूं। ये चीजें मैं बता भी चुका हूं कि कितने पदों पर आ रही है, कब से आपके परीक्षा तिथि क्या है, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है। अच्छा, एक तो चीज ये देखो कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। फोटोग्राफ, ये शायद कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है आपके लिए। हर बार आपने बहुत सारे फॉर्म भरे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार भरेंगे। तो जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो स्कैन होता है ना, उससे रिलेटेड और अपलोड करने से रिलेटेड जो दिशा निर्देश है वो ये है। जो फोटो की पृष्ठभूमि है सफेद हल्की रंग की, ये सारी चीजें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है हस्ताक्षर में। बाकी आप जब फॉर्म भरोगे, एक तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, प्यारे बच्चे, जब भी आप, अब की बार ऐसा हो रहा है कि आपको एक सिंगल गलती आपकी मानी नहीं जाएगी। अगर आपने कोई गलती कर दी है ना तो वो चीज फिर डिलीट नहीं होगी, वो चीज डिलीट नहीं होगी। इसलिए खुद पर्सनली बैठना है मित्र वाले के पास और खुद बैठ के एक एक चीज को 2-2 3-3 बार चेक करके तब ही सेव करना है। गलती की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं होनी चाहिए बच्चे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब की बार ऐसा हो रहा है कि ओटीआर करते समय साथ साथ में आपको अपनी जो डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो अपलोड करनी होंगी, अपलोड करनी होंगी, अपलोड करनी होंगी। और ये इसलिए भी करवा रहे हैं, अब कई ये सोचेंगे कि जो आपने, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्जी डिग्री लेके चलते हैं, है ना। तो आलोक राज जी ने भी यही कहा था कि आप बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको सब कुछ पहले ही बताना होगा। यदि किसी को फर्जी यानी पैसे की डिग्री या सर्टिफिकेट खरीदना हो तो फॉर्म भरने के पहले ही आप खरीद लो और फिर आप उससे अप्लाई कर दो। लेकिन अगर एक बार अप्लाई कर दिया तो ये समझ लो वो चीज वहां आपकी सेव हो गई, सेव हो गई, डिलीट नहीं कर पाओगे। और उसी चीज के आधार पर पूरी जिंदगी आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि पता नहीं कब पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे, कब हमारी ये जो फर्जी डिग्री है पकड़ी जाएगी। क्योंकि डिलीट करने का तो ऑप्शन होगा ही नहीं ना आपके पास, है ना। तो ऐसा नहीं करना है भाई फर्जी डिग्री वालों, ये स्पेशल नए संशोधन केवल आपके लिए किए गए हैं, है ना। तो कोशिश करना जो रियलिटी है उसके साथ चलो आप। अच्छा, ये ओटीआर की जो पूरी प्रोसेस है वो भी इसके अंदर बता रखी है आपको। लॉगिन प्रक्रिया क्या है, आपको अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन का रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो खोलना पड़ेगा। फिर अप्लाई नाउ जो विकल्प आएगा उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं तो सिस्टम में ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर जाओ, वहां पर अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करो, है ना। ये बिल्कुल सारी प्रोसेस इसके अंदर दे रखी है। ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश आपको आएगा, उस पॉपअप के ऊपर आप जब क्लिक करोगे ओटीआर डैशबोर्ड पे आपको ये ले जाएगा। वहां से आपको अपनी ओटीआर जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट डिटेल है, वो अपडेट करनी होंगी। अच्छा,
उसके बाद आप कहोगे सर हमें अपने दस्तावेज जो अपलोड करने हैं, तो दो माध्यम आपके पास रहेंगे, या तो डिजी लॉकर से, डिजी लॉकर के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे जैसे 10th 12th की सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपको यह भी पता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर नहीं होते हैं, प्रमाण पत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो डिजी लॉकर पर नहीं होती हैं, है ना। तो आप या तो डिजी लॉकर के माध्यम से फैच करके अपनी चीजें अपलोड कर सकते हो, 10th 12th की चीजें। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी मैं बता दूं, मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर डिजी लॉकर से हमारी जो 10th 12th की सर्टिफिकेट थी वो फैच नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही। उस रिगार्डिंग क्लियर आलोक राज जी ने स्पेशल एक इंटरव्यू में बोला है कि अगर डिजी लॉकर से 10th 12th सर्टिफिकेट्स आपके अपलोड होने में दिक्कत आ रही है, आप सीधा जो फाइल बनाओ उसकी पीडीएफ बनाओ और उसको सीधा मैन्युअली भी आप अपडेट अपलोड कर सकते हो, डिजी लॉकर की जरूरत नहीं होगी। तो दोनों तरीके से, या तो डिजी लॉकर से फैच करके या फिर आप मैन्युअली दर्ज करके, जहां डिजी लॉकर से जो चीज अपलोड नहीं हो रही है तो आप मैन्युअली भी दर्ज करके उस चीज को अपलोड, यानी अपनी जो पीडीएफ बना के उस पीडीएफ को आप अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो। बाकी फिर उसके बाद आवेदन पत्र कैसे अप्लाई करना होता है उसकी प्रक्रिया पूरी दे रखी है, वो आप आराम से कर लोगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई भी चीज गलत नहीं भरनी है, अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, कोई भी चीज गलत नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार के दस्तावेज सत्यापन को पूरा करने के चरण क्या होंगे, लॉगिन करें, दस्तावेज विवरण अनुभाग खोलें, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये इसमें पूरी प्रोसेस भी दिखा रखी है, ठीक है। यहां आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर आपको कैसे अपनी अपनी चीजें अपलोड करनी है, कौन सी अप्लाइड रिक्रूटमेंट आपको किसके लिए अप्लाई करना है, वो सारी प्रोसेस दे रखी है ना। ये नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता है। डिजी लॉकर में कैसे लॉगिन करें वो चीज भी यहां पर दे रखी है। और मैं कहना का मतलब ये है बच्चे, ये नॉर्मल चीजें हैं, आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो, कोई ये तो है नहीं अंगूठा छाप हो जो आपको इन चीजों के बारे में पता ना हो। सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें आप लोग देखते हो, हर चीज चलाते हो, है ना, इनसे ज्यादा ही नॉलेज रखते हो कहीं ना कहीं आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप उसे मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो, मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो। और याद रखना, डिलीट का या एडिट का ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए कोई भी चीज आप भर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन भर रहे हो, कोई चीज अपलोड कर रहे हो, उसको 1 से 2 बार चेक करो, रीचेक करो, और उसके बाद ही आपको क्या करना है, अपलोड करना है। क्या करना है बच्चे, अपलोड करना है ना। कोई गलती नहीं करनी, और खुद स्वयं उपस्थित होकर खुद बैठकर अपना फॉर्म भरवाना है, सारी चीज करवानी है। वरना बाद में तुम्हारी नौकरी का सवाल आ जाएगा, जो ई मित्र वाला है वो तो ये कह के साइड में हट जाएगा, गलती हो गई मुझे नहीं पता, लेकिन वो गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगी बच्चे, वो गलती आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए गलती नहीं करनी है, गलती बिल्कुल, गलती की कोई चांस है ही नहीं, गुंजाइश है ही नहीं, गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कल आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और 27 तारीख से आपके जो फॉर्म हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओटीआर आप कर सकते हो, ओटीआर में कोई गलती नहीं करनी है, ओटीआर में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, डिजी लॉकर की जो समस्या बच्चों की थी वो भी मैंने आपको बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।